भीड़, गुस्सा, हंगामा, पुलिस और लाश। बस इतने से ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि किसी न किसी के साथ अन्याय हो गया है और वो न्याय की गुहार लगा रहा है। उसका परिवार बिलख रहा है। कपड़े फटे हुए जा रहे, 2 दिन हो गए अभी तक, बताओ मैं क्या करूं। तभी अपनी बॉडी देनी नहीं थी, उन्होंने जबरदस्ती किया। ठीक है, पूरी बॉडी फटी है। जयपुरिया सनराइज ग्रीन में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमारा कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, हमें सोल्यूशन चाहिए। इस क्रोध के पीछे की कहानी जानते चलिए, तभी आप मासूम बच्ची के दर्द से दो चार हो पाएंगे। गाजियाबाद के इंदिरापुरम की एक पॉश सोसाइटी जयपुरिया सनराइज 7 अप्रैल की सुबह 6 बजे के आसपास अचानक अफरा तफरी मच गई। खबर फैली कि 16वीं मंजिल से गिरकर एक लड़की की मौत हो गई है। मौके पर ही वो दम तोड़ चुकी है। उस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया, पुलिस आई। शुरुआती जांच में कहा गया कि लड़की लिफ्ट से अकेले 16वीं मंजिल तक गई और कुछ ही मिनटों बाद गिरते हुए दिखाई दी। लेकिन कहानी यहीं से उलझने लगती है। चश्मदीद और परिवारों का दावा था कि लड़की के कपड़े फटे हुए थे। यह हादसा नहीं, हत्या है। और तो और दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका भी जताई गई। पापा को भी ये लगा शायद वो दौड़ लगाने गई है, इसीलिए उनका दिमाग नहीं गया। वो -2 में थे या -3 में थे, उन्हें एकदम से आवाज सुनाई दी। तो वो जब वहां ऊपर गए हैं तो बॉडी एकदम मतलब बॉडी डली हुई थी, सारे कपड़े फटे हुए थे उसके। ठीक है, और उसको तिरपाल से ढका हुआ था। उन्होंने जब खोल के देखा तो उनकी ही बेटी थी। उनका पूरा कलेजा फट गया था। वहां पे जो वहां की जयपुरिया की मैनेजमेंट है उसने कोई कार्रवाई नहीं करी और उन्होंने वैसे ही साबित कर दिया कि लड़की खुद से कूदी। यही वजह थी कि परिजनों ने शव उठाने तक से इनकार कर दिया। घंटों हंगामा चलता रहा। फिर बाकायदा मौजूद पुलिस वालों ने आश्वासन दिया कि कार्रवाई की जाएगी, तब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी ले जाई गई। लेकिन 8 अप्रैल को इस केस में नया मोड़ आ गया। मृतका के परिवार वालों का कहना है कि उन्हें पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। आरोप है कि पुलिस ने उन पर अंतिम संस्कार का दबाव बनाया। शमशान घाट तक ले जाते वक्त धक्का मुक्की हुई। तभी अपनी बॉडी देनी नहीं थी, उन्होंने जबरदस्ती किया। ठीक है, पूरी बॉडी फटी है। कपड़े टाइट पहने थे इसलिए कपड़े फट गए। सीसीटीवी फुटेज में बस इतना है, लड़की वहां से वो स्कूटी से उतरी है, वॉशरूम गई है, वॉशरूम से ब्लॉक में गई है और मेरे को ग्राउंड फ्लोर का फुटेज नहीं दिया गया तो मैं कैसे यकीन करूं। वहां पे गार्ड भी नहीं था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी है और वो जो उन्होंने वीडियो वाला जो कराया है 3 स्टेप जो भी है, ठीक है, 3D करके, हाँ जी, वो भी नहीं प्रोवाइड किया है। मेरे से सब कुछ लिखवा लिया, लिख के और अपने साइन कर दिए, सब कुछ बोला मेरे पर ट्रस्ट करो, तुम मेरी बेटी हो, तुम ये हो वो हो, सब कुछ दिलासा देके ना बॉडी के पैर छूने दिए, कंधा नहीं देने दिया कि मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कहाँ की फुटेज चाहिए। वो बोल रहे हैं कि हम क्यों लिखेंगे ये चीज। और सबसे बड़ा आरोप, मृतका की मां को एक महिला पुलिसकर्मी ने थप्पड़ मारा, बाकी महिलाओं के साथ हाथापाई की। मिट्टी उठा के भाग रहे हैं, हम पहुंच नहीं रहे, वहाँ धक्का मुक्की करके वहाँ छोड़ दिया हमारी मिसिज पे। ना बॉडी के पैर छूने दिए, ना मेरे पापा को कंधा नहीं देने दिया। पुलिस वालों ने उठा लिया। आरोप यह भी है कि जब पुलिस ने मामला गर्म होते देखा तो शमशान के रास्तों को कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों से बंद करा दिया ताकि शमशान तक लोग पहुंच ही ना सके। हमने जब स्थानीय लोगों से पूछताछ की तो रास्ता किसने बंद किया, तो जवाब किसी के पास नहीं था। अब यह मामला सिर्फ मौत का नहीं है, बल्कि सिस्टम पर सवाल बन गया है। परिवार लगातार सवाल उठा रहा है। अगर लड़की 17 साल की थी तो उसे बालिग क्यों बताया गया? उसके कपड़े और हालत ऐसी क्यों थी? पूरी सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखाई जा रही? जबकि पुलिस कहती है कि फुटेज खंगाली जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच्चाई छिपाई जा रही है? जब सवाल इतने हों तो खामोशी भी शक पैदा करती है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच की बात कर रही है, लेकिन परिवार इंसाफ चाहता है और जवाब भी। यह हादसा था या साजिश, इसका सच अभी सामने आना बाकी है।